फैमिली से अलग हुए या फैमिली से निकाला गया, क्या था? बेसिकली मेरी फैमिली में मेरे जो भाई थे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और मेरी वालदा को डर था कि मुझे मार दिया जाएगा बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू अ सिंधी कंजर्वेटिव फैमिली. तो फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आई वाज इन लाइक जस्ट पास माई मैट्रिक कि अब कुछ करना होगा. एंड आई नो वो क्या कहना चाहती थी. वो यही कहना चाहती थी कि अब तब चले जाओ. तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर है कि ज़्यादा मारे खाऊं, कोई बड़ा डैमेज हो जाए. तो मैं उस वक्त निकल गई थी अपने घर. Okay, तो what was the first job? मेरी फर्स्ट जॉब जो थी, मैं ऑटिस्टिक बच्चों की हेल्पर थी. Oh, that's so स्पेशल cute. बच्चे होते हैं दीवा अकेडमी में, और मैं उसकी जो हूँ एज अ हेल्पर होते हैं बच्चों को संभालने के लिए, और वो मेरी पहली जॉब थी. Okay, तो right now आप मुझे बता सकते हैं, you told me that you're an officer, an 18th grade officer? Basically, I am a city councillor, first trans person who elected in KMC, working with Murtaza Wahab. और जब सिटी काउंसलर आप इलेक्ट होते हैं तो आप 18 ग्रेड के ऑफिसर कहलाए जाते हैं. आप अटैच भी कर सकते हैं कागजात को. Okay. और साथ में आई एम वर्किंग विद UNDP HIV प्रिवेंशन प्रोजेक्ट एज अ फील्ड सुपरवाइजर एंड डूइंग सिंध मूरत मार्च. Okay. वो एक जॉब नहीं है, एक तहरीक है. Okay, तो आप बताओ अभी आपके भाई क्या बोलते हैं? I don't Because know. उस टाइम you were different और अभी I believe it's a total different person. तो मुलाकात हुई है, बात हुई है, नहीं. माँ से बात हुई है? हाँ, माँ नहीं छोड़ती. माँ नहीं छोड़ती. माँ नहीं छोड़ती. आप And I कुछ believe भी माँ कर को लें. छोड़ना भी नहीं चाहिए. नहीं, माँ को कितना भी खानदान माशरा कुछ भी कह लेना, माँ नहीं छोड़ती. So is your mother proud जब उनको Yes, पता चला ये सारी वो बहुत चीजें? खुश हैं आज भी. वो कहती हैं ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हो, इससे बड़ी मुझे और कोई चीज़ नहीं है. मैं बर्दाश्त कर लूँगी दुनिया को, मैं सुन लूँगी दुनिया की बात. Okay. तो yes, आप बताएं, जब हम बात करें मूरत मार्च की, so this is the third one, right? Third one, yes. So मूरत मार्च में पहले जो कराची में हुआ था, how were they? कुछ मसले हुए थे या नॉर्मल हुआ था, क्या था? मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगी आपको. 2022 में बहुत एक हेट कैंपेन चली थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़, ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़. Okay. और जब आप मीडिया पे कुछ चीज़ें, कोई एक कैंपेन चलाई जाती है तो बहुत उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत गलत बातें होती हैं. एंड आई वाज स्टिल आई एम अ पार्ट ऑफ औरत मार्च. तो हमने सोचा क्यों ना हमारा भी मार्च होना चाहिए. तो हमने मूरत एज अ ट्रांस को कहते हैं, तो हमने फिर मूरत मार्च का ऐलान किया और पहला मार्च किया हमने. और ऑब्वियसली हमें एक जो जितनी भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं इनकी तरफ से बहुत टफ टाइम दिया जाता है, और हर साल दिया जाता है, हर वक्त दिया जाता है. और उस सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही थी उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने मार्च किया और एग्रेसिवली एक जवाब दिया. Okay. So what was the misinformation? वो क्या था? देखिए, जब आपका ट्रांसजेंडर एक्ट बिल पास हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक बात फैली कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है. और उसके बाद वो बात सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन पे आई, फिर उन्होंने बातें घुमाई. लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया को यूज़ किया, सोशल मीडिया को यूज़ किया, और ये कहा कि जुम्मे के खुतबों में आप सब इस चीज़ का ऐलान करें. और उसका रिएक्शन ज़ाहिर है, जब आप कोई हेट स्पीच करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन से तो पाकिस्तानी अवाम रहने वाली नहीं है. तो जुम्मे की नमाज़ के बाद जब लोग जज्बाती थे, जो इलाके में ट्रांस रहते थे वो उनके घरों में घुसे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और साथ में जो सामान था वो सारा चोरी करके चले गए, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद बिगड़े. और हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी के पास ऐसा सच कोई रिसोर्स नहीं है, और मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हम बैठ के अपनी बात रख सकते हैं जो कि एक मासेस तक जा सकती है. तो इसलिए हमने सिंध मूरत मार्च किया कि इन सबको काउंटर किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ये बात की जाती है कि हम वेस्टर्न एजेंडे पे चलते हैं. पाकिस्तान साउथ एशिया का एक अपना खूबसूरत कल्चर मौजूद है. हम उस वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, वेस्टर्न कल्चर जो है, हम उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है. बट वो वहाँ के लिए है और यहाँ के लिए कुछ अलग चीज़ें मौजूद हैं. ज़ाहिर फीलिंग और इंसान सेम है, लेकिन कल्चर का डिफरेंट है. ज़ाहिर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, रिलीजियस का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. हाँ, वो
کچھ لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں دے انسٹیڈ آف مہورت مارچ وہ بول رہے ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں, فتنہ مارچ. سو جب آپ نے یہ بولا that a lot of people took this extreme action, تو ڈیتھ تھریٹس یا ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا, what did you go through? ایک دفعہ میرے گھر پہ کافی سارے مولوی آئے تھے. انہوں نے بڑی عزت سے مجھ سے بات کی کہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے. میں نے کہا دیکھیے رات کے 9:30 بجے یہ میرا گھر ہے, میں یہاں رہتی ہوں اور میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ اکیلی رہتی ہیں؟ میرے ساتھ میری فرینڈ بھی رہتی ہے, اور ظاہر ہم ڈر گئے تھے, پر انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اس وقت. اس میں ایک مولوی کو بڑا مجھ پہ پیار آ گیا, اس کو میں پسند آ گئی اور وہ بار بار آنے لگا. ہم نے اس کی ویڈیوز بنائیں, پھر وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروانے کے لیے ایسڈ کی بوتل اور مارتا رہا. ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی, دین ہم نے FIR کٹوائی. اور ابھی اسی سال رمضان کے مہینے میں موب اٹیک ہوا تھا ہمارے علاقے میں, کیونکہ ہمارے ہاں مذہب لوگوں کو یاد آتا ہے جب موڈ پہ رمضان ہو یا کچھ ہو تو وہ بہت زیادہ ایک ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اٹیکس اوبیسلی ہم نے برداشت کیے ہیں اور کرتے رہیں گے. اوکے, سو جب آپ نے FIR درج کی ڈid the police help you? یس. اوکے. اس وقت بی بی بختاور بھٹو صاحبہ نے میرا ٹویٹ دیکھا تھا اور انہوں نے فوراً ایکشن لینے کا کہا, اور ود ان 24 آورس وہ مولوی پکڑا گیا. اوکے, سو یہ تو ایک اچھی بات ہے دیٹ جہاں اتنے عجیب ایکسٹریم چیزوں پر بھی لوگ جاتے ہیں, ہمارے پولیس اور ہمارے لوگ through the social media is there to help you guys. Yes, social media is the best tool. Social media have some side effects as well. What is the side effect? Obviously آپ بہت ایزیلی مس انفارمیشن پھیلا سکتے ہیں, اور آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور آپ اس کو لوگ شیئر کرتے جاتے ہیں. نہیں, یہ تو بات صحیح ہے, لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. اور فیکچوئل چیزوں پہ بلیو کرنے کے لیے ہمیں, مجھے لگتا ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ریلائبل سورس کی جو چینلز ہیں صرف ان کو فالو کرنا چاہیے. بٹ آف کورس اتنی بڑی عوام کو یہ بات کون سمجھائے. اوکے, تو خیر آپ مجھے بتائیں, جب آپ ناؤ یو ورکنگ آن دس مارچ اینڈ یو آلسو ورکنگ آن گورنمنٹ لیول, تو کوئی کمپلینس آتی ہے, آپ جیسے آئی ایم شیور سب کے لیے آپ ایک دروازہ بن گئی ہو فار ہیلپ. سو واٹ واز دا ورسٹ کمپلین یو ہرڈ, یا دا ورسٹ کیس یو ایکچولی گاٹ, جس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا یا اتنا بتایا نہیں؟ 2017 کی بات ہے, 16-17 کی. ایک انڈر ایج بچہ تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھاگ کے آیا تھا, اور اس کا ایم تھا کہ وہ پیسے کمائیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں. تو وہ بچہ یہاں آ کے ورک میں پڑ گیا تھا اور کافی ساری